अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारा सबसे बड़ा पॉडकास्ट हो रहा है। यू गाइस वर वेटिंग फॉर इट कि भाई आपके क्लाइंट्स आएंगे और पॉडकास्ट होगा। सो टुडे आई हैव वलीद है एबटाबाद से, देन अहमद अजीज ये है इस्लामाबाद से, और फिर शाजेब ये है पेशावर से। तो मेरे तीनों क्लाइंट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट सिटीज। सो 3 डिफरेंट सिटीज मीन के 3 डिफरेंट एक्सपीरियंस आज हम शेयर करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूज, डिफरेंट ओपिनियंस के कैसा रहा प्रोसेस, सब कुछ कैसे हो गया, नाउ देयर जर्नी इन अमेरिका में क्या सीन चल रहा है। मतलब ये तो आ गए, लेकिन अब अमेरिका आने के बाद क्या सीन है। सो दिस विल बी अ लॉन्ग पॉडकास्ट। मे बी ये भी हो जाए कि हम जो है इसके 2 पार्ट्स बनाए, मे बी ये भी हो जाए, बट इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को ये पूरा पॉडकास्ट देखना होगा। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अहमद से। अहमद मेरे साथ नजदीक बैठा है। अहमद स्टूडेंट है मेरे कॉलेज से, रूट्स कॉलेज से है, हम सेम ही कॉलेज से पढ़े। अहमद का जो परसेंटेज आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है एफएससी में 56%। 56% इसका आ रहा है। ड्यूलिंगो आपका कितना है? 130। और स्कॉलरशिप कितना मिला? $23,000 ऑन 56%। और इसकी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज टॉप रैंक 7 यूनिवर्सिटीज इन द होल अमेरिका, टॉप से, और इसकी वजह से ही इसको वीजा मिला है। तुम्हारा परसेंटेज कैमरे में देखकर बता। मेरा 52%। 52%। और ड्यूलिंगो 110। ड्यूलिंगो। और वलीद तुम्हारा परसेंटेज? मेरा था ना 65। 65। मतलब आप सब में से टॉपर है इस वक्त। हाँ, इस टाइम टॉपर बैठ। 65%। और ड्यूलिंगो कितना था? मेरा ड्यूलिंगो नहीं था, मेरा आइलेट्स था। आइलेट्स 6.5 था। 6.5। तो भाई जितने भी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कोई टॉपर नहीं हूँ। सारे मतलब एवरेज स्टूडेंट ही इसको बोलते हैं, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे हम भी 50% में थे, सो वी वर एवरेज स्टूडेंट। 56% पे ये निकल आए। 56, 52 ये सबसे लोअर में आता है, ये फिर क्लास, और ये टॉपर, और मैं तो पता नहीं, मेरा तो अभी तक पता ही नहीं है। तो भाई इट इज पॉसिबल। यहां से हमें ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आपका परसेंटेज लो भी है, इफ यू डोंट हैव एनी परसेंटेज स्टैंडिंग इन 90%, तब भी आप अमेरिका का वीजा ले सकते हो। इसके अलावा हुजैफा का पॉडकास्ट आपने देखा होगा। हुजैफा का तो अभी एफएससी पार्ट 2 भी नहीं हुआ। वो किस कैटेगरी में आता है? वो इन तीनों में नहीं आता, ही इज अ डिफरेंट क्लाइंट, तो उसका एफएससी पार्ट 2 भी नहीं हुआ। अभी हम पूछेंगे इनसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हिच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, मुझे मैसेज करते हैं कि शायान भाई ये क्वेश्चन। तो आज मैं एक ही दफा सारे क्वेश्चन इनसे पूछूंगा, और इनकी क्वेश्चंस की वजह से आपके सारे जो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अहमद इज के भाई, आपको कंसल्टेंसी विद शायान कहां से मिला? यूट्यूब से। 2 साल से देख रहा हूँ। 2 साल से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो 2 साल बाद आपने स्टेप लिया? नहीं, 2 साल बाद एफएससी पेपर दे दिए ना। ओके, तब आपने दिया। और इसके अलावा हाउ डिड यू कॉन्टेक्टेड मी? आई कॉन्टेक्टेड वन ऑन वन कॉल सेशन लिया था, तो YouTube से आपको मैं मिला था। शाजेब आपको मैं कहां से मिला था? शायन भाई मैं तकरीबन आपको 1.5 साल से देख रहा था YouTube पे ना, लेकिन उस टाइम पे मेरा कुछ माइंड नहीं बन रहा था इस तरह यूएस आने का या इस तरह किसी और मुल्क जाने का। तो फिर एक दिन मैं इस तरह अचानक से जब से बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो आज 1 मंथ सेशन बुक कर दें। ओके, तो मैंने कॉल सेशन बुक कर दिया रैंडमली। जी, रैंडमली। तो फिर 3 दिन मेरे ख्याल बाद की डेट मिली थी इस तरह से। ओके, और वलीद आपका प्रोसेस कहां से शुरू हुआ था? मैं यही बात है कि देखना तो तकरीबन 1.5-2 साल से वीडियोस वगैरह मैंने देखी है काफ़ी। 2 साल से? हाँ, इतना तकरीबन शुरू से देखा है। ओके। तो लेकिन उस टाइम प्रोसेस मेरा एफसी मैंने की थी, उस टाइम मैंने सारी सर्च वगैरह की थी ऑस्ट्रेलिया पे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा एक ही विजन था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है किसी तरीके से भी। उस टाइम में की विजन था ऑस्ट्रेलिया का। सारा कुछ मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वो ऑस्ट्रेलिया के उसके ऊपर मैंने अरेंज की हुई थी। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया वो तकरीबन 1.5 साल में उस प्रोसेस में मैंने गुजारे, और 1.5 साल में मेरा जो है वो कंसल्टेंट ऑफर भी नहीं मंगवा सका। ओके, क्योंकि असल में कंसल्टेंट की भी गलती नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही जो ना रिस्ट्रिक्शंस काफी। लेकिन फिर अमेरिका का सोच आपका कहां से आया? मैं आपको देख रहा था, फिर मैंने क्या सेकंड ऑप्शन जो है वो अमेरिका का अमेरिका का। तो ओके, अमेरिका का अप्लाई किया, खुदा ने कि 4 मंथ में हमारा जो है ना वो 4 महीनों में। तो भाई वलीद का जो प्रोफाइल है इसका 2 साल का गैप है, और वो गैप इसका ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस की वजह से जाया हुआ, बिकॉज ही वाज बिजी इन गोइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। और शाजेब का जो है, आपका कितना गैप है?
इसका भी 1.5 साल का गैप है। तो बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भाई अगर हमारा गैप है, अगर हमारा परसेंटेज कम है तो प्रोसेस हो सकता है। यहां से दोनों से हमें पता लग रहा है कि इट इज पॉसिबल इफ यू हैव द गट्स टू क्रैक योर इंटरव्यू। दैट इज द मेन क्वेश्चन हियर। अब इसका जो फ्रेश था, इसका FSC 2024 में हुआ। हाउ डिड यू ट्रस्टेड मी, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत कंसल्टेंट, इस्लामाबाद में तो बहुत कंसल्टेंट से, तो आपके फादर ने मुझ पे कैसे ट्रस्ट किया? हाउ डिड यू कन्विंस हिम? सबसे पहले तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। ओके। और फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं आपको पहले से देखा था आपकी, फिर मैंने पुरानी वीडियोस देखी, पता लगा आप मेरे ही कॉलेज से हैं। ओके। उसके बाद फिर आपकी जो इधर कंपनीज की LLC थी वो मैंने पाकिस्तान से भाई ये आप देखे, ये वाहिद इतना मतलब आई एम शॉक के इसने पाकिस्तान से मेरा सारा इंफॉर्मेशन निकलवाया कि भाई इस बंदे के अमेरिका में LLCs है, कंसल्टेंसी के नाम है, मतलब इज ही डूइंग द वर्क लीगल। तो पाकिस्तान ने अपने मेरे LLCs का सारा इंफॉर्मेशन निकलवाया, सारा इंफॉर्मेशन। अगर इट्स वेरी इजी, क्योंकि सारे जितने भी कंपनीज होते हैं अमेरिका में LLCs, यू कैन जस्ट सर्च ऑन द गूगल और आपके मेरी कंपनी का सारा सब कुछ आ जाएगा। तो आपने वहां से स्टेप लिया, मेरे LLC सारे आपने थे। कितने LLCs थे? LLC मुझे 2 मिले। भाई 2 LLCs जो है वो एक्चुअली मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ LLCs, लेकिन 2 LLCs जो है दैट इज लाइक ऑन माय कंसल्टेंसी में। शयान अहमद जो नाम, हाँ दैट इज कंसल्टेंसी। बाकी की जो है बिजनेसेस जो कि Amazon, Shopify हो गए, दोज आर ऑन डिफरेंट स्टोर्स नेम्स, वो LLC स्टोर के नाम पे। तो इसने पूरा सब कुछ निकलवा दिया। इसने मुझे सुबह ये बताया ना वो शॉर्ट के भाई आपका ये आइडिया आपको आया कहां से कि जाके गूगल पे इसका LLC ढूंढो, व्हिच इज गुड। आई मीन फॉर एवरी स्टूडेंट दे हैव द राइट, अगर वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे, दे हैव दिस राइट कि वो देखे कि भाई ये चीज जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मुझे पैसे दे रहा है एंड आई हैव टू गिव हिम द वैल्यू। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई सारा प्रोसेस तो खुद हो सकता है, विच आई एग्री। देखिए अमेरिका का जो प्रोसेस है यू कैन डू इट योरसेल्फ, एवरीथिंग आप खुद कर सकते हो। लेकिन जहां पे स्टूडेंट्स हार खाता है दैट इज योर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कि भाई पाकिस्तान से इस वक्त पूरा पाकिस्तान से आप गूगल पे वीजा रेशो निकाल ले, पाकिस्तान का 40% वीजा रेशो चल रहा है। ये भी गूगल पे आप निकाल सकते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट रिफ्यूज हुए हैं और कितने अप्रूव हुए हैं। 40% वीजा रेशो चल रहा है। अब हमारी 90% वीजा रेशो क्यों चल रहा है? Why my 15 students, 17 students are getting approved from Islamabad embassy? That is because कि भाई एक हमारे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, दूसरा इनका परसेंटेज भी खास नहीं है, इट इज 50%, बट स्टिल दे गॉट द वीजा। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इंटरव्यू आंसर्स, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। वो इन दोनों का तो आपने ब्लॉग में देखा होगा कि इनका क्या एक्सपीरियंस था, वलीद से भी पूछेंगे। तो आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? जो हमारी कहानी हुई थी 1-on-1 इंटरव्यू मॉक सेशन में, वो जरा ऑडियंस को बताया कि जब आपने जैसी सेशन ज्वाइन किया और मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अहमद व्हाई आर यू गोइंग टू अमेरिका, ये ब्लैंक हो गया। उधर ही मैं नर्वस हो गया था बिल्कुल। मेरे जितने भी मैंने आंसर प्रिपेयर किए थे ना, वो मतलब मुझे भूले गए थे, अब मुझे नहीं आते। मैं उधर ब्लैंक हो गया, नर्वस हो गया और कांपने शुरू हो गया था एक तरीके से। ट्रू। फिर उसके बाद आपने मुझे आंसर्स वगैरह लिख कर दिए सारे। देखिए ये सबसे हार्ड पॉइंट होता है कि मुझे हर क्लाइंट के लिए आंसर लिख के देने होते हैं एंड दैट इज माय मेन जॉब, कि मैं हर केस के मुताबिक आंसर बनाऊंगा। अब इसका 56% है, 56% पे डिफरेंट आंसर्स हो गए, इसका 52 आ रहे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी आ रही, इन तीनों की यूनिवर्सिटीज आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। कोई भी एक यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, वली डिफरेंट यूनिवर्सिटी में है, शाहजेब डिफरेंट यूनिवर्सिटी में है, अहमद अजीज डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, देयर आंसर्स आर टोटली डिफरेंट। इसका टॉप 7 रैंक में है, इसका जो मेजर है उसकी वजह से इसकी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट, इसका जो मेजर है उसकी वजह से वन ऑफ द बेस्ट। तो जैसे ही मैंने इसके साथ सेशन लिया, मैंने कहा अहमद मैंने क्या बोला था? आपने बोला कि 3 घंटे हैं उसके बाद तुमने जाना है एम्बेसी, ये आज रात कर लो, लग जाएगा वीजा, नहीं तो फिर अब सोना नहीं था मैंने। ओके। उसके बाद फिर हम बैठ गए और मैंने इसका एक वर्ड आंसर बनाया। एक वर्ड मींस के हम कॉल सेशन भी ले रहे थे और साथ साथ हम रिवीजन कर रहे थे एंड ऑल्सो वी वर ऑल्सो ट्राइंग ऑन द स्पीकिंग, क्योंकि आपका सबसे जो बड़ा मसला था जो पूरे पाकिस्तानियों का है दैट इज स्पीकिंग, कि आपके जुबान पे आंसर्स ही नहीं आ रहे थे। मतलब मैं बताता था कि अहमद व्हाई आर यू गोइंग टू अमेरिका, अहमद आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैंने कहा ब्रो दिस इज स्किप। और शाहजेब का एक्सपीरियंस तो मैं बता रहा हूँ, इसको तो मैं फुल गुस्सा हो गया था, सबर कर। शाहजेब का जब इंटरव्यू प्रिपरेशन आया, तुम्हारे इंटरव्यू कब थी और प्रिपरेशन कब शुरू हुआ?
मेरा इंटरव्यू था सुबह के टाइम 9:45 पे 9:45 और पे, हमने रात को सेशन लिया था तकरीबन रात के 2 बजे। रात के 2 बजे। जी। तो पहले जब हमने सेशन लिया, मैंने आपसे मॉक इंटरव्यू ली, तो क्या सिचुएशन था उसका, तो क्या उसमें सीन था? आंसर्स मेरे थोड़े ठीक भी नहीं थे और मैं मतलब बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक भी आ रहा था। और एक तुमने जो गलती की थी, बहुत बड़े आंसर्स बनाए थे, जी आंसर भी थोड़े बड़े थे। मतलब तकरीबन 40 50 सेकंड से ऊपर आंसर जा रहे थे। जी। दैट इज, तो मैं किस तरह आपको गुस्सा हुआ, और उस वक्त आपको क्या लगा? लाइक व्हेन आई गॉट एंग्री, और मेरी तो बीपी हाई हो गई थी ब्रो। आई वाज लाइक कि भाई ये क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, दिस इज नॉट द वे आई वांट आंसर। फिर आपने मुझे आंसर मतलब जो आंसर है ठीक दिया आपने मुझे कि मतलब इस वाले आंसर को इस तरह बोलना है, इसको इस तरह बोलना है, ये चीज पहले बतानी है, ये चीज Points हमने किए। देखिए, इस तरह किए। अगर मैं तुम्हें गुस्सा नहीं होता, अगर मैं तुम्हें बातें नहीं सुनाता, यू कुड हैव नेवर डन दैट प्रिपरेशन जो आपने उस रात किया। सही बात है, मैं इसको गुस्सा हुआ, आई फील सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैं रूम में बैठा हुआ था और मैं तुम्हें चिल्ला रहा था कि शाहजेब ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है, एंड यू आर लाइक बस हो जाएगा, समझ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। तो ये एक चीज होती है विच आई फील के कोई कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में है, दे डोंट डू दिस, के वो स्टूडेंट्स को बिठाए और वो उनको समझाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा होता है, यू नीड टू नो हिज स्पीकिंग, यू नीड टू नो हिज कम्युनिकेशन, के उसका कम्युनिकेशन कहाँ पे स्टैंड होता है। अब वलीद का जो है, वलीद का डिफरेंट एक्सपीरियंस था, वलीद का स्पीकिंग अच्छा था, हिज आइल्स वाज 6.5, इसका स्पीकिंग अच्छा था, इसका जो पॉजेस थे वो नहीं आ रहे थे, बट इसके लिए भी हमने आंसर्स बनाए थे। मैंने क्वेश्चन बनाए थे, वो मैंने बनाए थे चैट जीपीटी से ना, चैट जीपीटी से। हाँ। तो ये किसने आइडिया दिया था कि चैट जीपीटी से बनाओ? बस वो खुद ही बनाए थे क्वेश्चन Okay. सारे। तो वो जिस टाइम आपसे बातचीत हुई तो आपने क्वेश्चन सारे चेक किए, वो तो आपने बोले भाई ये बेसिक है, ये तो गलत है, रिजेक्ट होगा वीज़ा। तो फिर वो पहले जो मॉक इंटरव्यू आपने मेरे साथ दिया, उसमें आपने वो सारे मुझे क्वेश्चन तैयार करके दिए। और फिर हमने क्वेश्चन तैयार करके थी, मेरे ख्याल से हमने 2 लिए थे हाँ, मॉक फिर इंटरव्यू। दूसरा जो आखिरी दिन इंटरव्यू हमने लिया था, उसमें फिर आपने मुझसे वो क्वेश्चन वगैरह पूछे सारे, वो एक ही दिन में मैंने फिर वो सारे जो क्वेश्चन पहले तैयार किए थे वो तो कैंसिल हो गए थे, पूरे एक दिन में सारे मैंने पूरा तैयार एक करके। दिन, आई रिमेम्बर। दूसरे दिन आपको इंटरव्यू दिया और अगले दिन मेरा फिर 9:30 बजे। देखो, इसने भी सारा प्रिपरेशन जो है रात में किया, रात के रिमेनिंग 3 घंटे, 3 घंटे सुबह और से तुम्हारा भी 5-6 घंटों का प्रिपरेशन था, तुम्हारे पास एक दिन था। देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है, इंटरव्यू जो स्टेप है, वो सारा गेम है आंसर्स का। इफ यू हैव द आंसर्स व्हिच वीजा ऑफिसर वांट टू लिसन, आप एक सक्सेस रेशो में है। अगर आपका आंसर किसी और स्टूडेंट के साथ मैच हो रहा है, मतलब आप पाकिस्तान से, मैंने कहा कि 40% वीजा रेशो चल रहा है, अब शाहजेब भी लाइन में खड़ा है, पीछे शाहजेब के पीछे और भी स्टूडेंट्स खड़े, उनमें से आई थिंक आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स 2-3 स्टूडेंट्स ये प्रूव होते हैं। इसी तरह है, बाकी 13 स्टूडेंट्स जो है, व्हाई आर दे गेटिंग रिफ्यूज? दैट इज बिकॉज के उसके आंसर जो है शाहजेब के साथ मैच नहीं कर रहे। शाहजेब का आंसर वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर रहा है कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूं, दिस इज माय पर्पस। वलीद के आंसर जो है वो वीजा ऑफिसर को आइडिया दे रहा है कि वलीद एक अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसका ये स्कॉलरशिप है एंड ही डिजर्व अ चांस। तो बाकी जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके आंसर बेसिक होते हैं। अब यहाँ पे वलीद ने कहा कि मैंने आंसर चैट जीपीटी से बनाए थे, विच आई नेवर रिकमेंड। देखो, चैट जीपीटी को आपके केस के बारे में नहीं पता, चैट जीपीटी को ये नहीं पता कि वीजा ऑफिसर आपसे क्या सुनना चाहता है। चैट जीपीटी आपको ओवरऑल वीजा रेशो का जो आंसर है, जो आप जनरल आंसर बोल दे, वो आपको बेसिक आंसर देगा। बेसिक आंसर मींस कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू अमेरिका? ऑफिसर, मैं अमेरिका इसलिए जाना चाहता हूं कि दिस 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 दिस। नो, वो ऑफिसर को ऑलरेडी पता है, वो पिछले 10 साल से बैठे हुए एम्बेसी में सेम ही आंसर सुन रहा है। यू नीड टू बी डिफरेंट। डिफरेंट किस तरह होगे? इसने डिफरेंट आंसर दिया, इसने डिफरेंट आंसर दिया, इसने डिफरेंट आंसर दिया। पाकिस्तान से 17 से 20 स्टूडेंट्स निकालना, इट्स अ मिरेकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो भी इस्लामाबाद एम्बेसी से, क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी में जब आपके क्या सिचुएशन चल रहा था? 300 से 400 थे पहले से लाइन में, 300 से 400 बंदे थे सुबह। ओके, और 2 घंटे क्या कर सही में एक ही काउंटर था एम्बेसी में, और उधर एक ही काउंटर से सारे लाइन में लगे हुए 2 घंटे। तो मुझे ना उसी तरह बाहर ही सर्दी में खड़े रहे सारे। फिर ओके, मेरे ख्याल से पासपोर्ट पे स्टिकर लगा हाँ, हुआ वो है, स्टिकर ना, लगा हुआ है। बहुत लंबी लाइन होती है। फिर उधर 9 बजे एम्बेसी के अंदर पहुंचा, उधर जाके फिर दोबारा से 15-20 लोगों की लाइन थी। उधर फिर जाकर इंटरव्यू की लाइन में वगैरह लग गए। तो उसके बाद मैं सामने देख रहा था रिजेक्ट हो रहे थे सारे रिफ्यूज हो रहे थे। तो
भाई 300 स्टूडेंट्स, आई एम श्योर, क्योंकि जब मेरी इंटरव्यू थी उस टाइम कोरोना चल रही थी, तो एम्बेसी में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स एक दिन में जाते थे। तो जब मैं गया वीजा इंटरव्यू के लिए, इस पे मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, तो पूरे एम्बेसी में हम 4 स्टूडेंट्स थे। 4 स्टूडेंट्स में पहले 2 गए, वो रिफ्यूज हो गए, बचे मैं और मेरे साथ एक दूसरा स्टूडेंट था, वो भी स्टूडेंट था F1 पे, हम दोनों बच गए। ना पीछे कोई बंदा, ना आसपास कोई बंदा। अब इसका डिफरेंट एक्सपोजर है, क्योंकि अगर 300 बंदे एम्बेसी में खड़े, दिस मींस कि अ ह्यूज लाइन इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। मेरे 4 स्टूडेंट्स थे। शाज़ेब, तुम जब गए थे क्या सीन था? मैं तो जब गया, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा था 9:45 पे, मैं 8 बजे एम्बेसी के अंदर मौजूद था ना। तो फिर उधर वो जो बाहर गेट के पास ही बड़ी सी लाइन लगी होती है, उधर वो पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दिया। उधर मेरे तकरीबन लगा 1.5 घंटे, इतनी बड़ी लाइन थी। 1.5 घंटा, ओके। तो उसके बाद फिर जब मैं अंदर गया, बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ हो गया, मैं जब लाइन में खड़ा हुआ, लाइन में भी तकरीबन 100-150 बंदे खड़े हुए थे इंटरव्यू के लिए। I mean, मुझे ये नहीं पता था, बिकॉज आई डोंट नो सिचुएशन ऑफ इस्लामाबाद एम्बेसी। ये तो अभी मैं इनसे सुन रहा हूँ कि एम्बेसी में इतना रश था। तो अगर इतना रश था तो इट मींस कि इट्स वेरी हार्ड टू गेट द वीजा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मतलब मैं जब आ रहा था तो एम्बेसी में 4 लोग थे, अब ये कह रहा है कि 300 थे, शाज़ेब कह रहा है कि 100 थे, विच मींस के पाकिस्तान से इस वक्त अमेरिका वायरल है, विच वी नो, बिकॉज अमेरिका का जो अभी सिचुएशन चल रहा है और बाद में क्या सिचुएशन आएगा, वी नेवर नो, बिकॉज नाउ ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट, और वो आगे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए स्टूडेंट्स पे, पाकिस्तानियों पे, वो हमें नहीं पता। तो लकीली दे आर वेरी लकी कि वो ट्रम्प के आने से पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसका भी इमिग्रेशन बहुत खराब हुआ था। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस इसको काफी तंग किया था। तुम्हारा भी हुआ था? इसका बहुत चिल इमिग्रेशन हुआ था, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। दैट इज बिकॉज कि इसका भी पासपोर्ट केपीके से था, इसका भी पासपोर्ट केपीके से था, और मेरा भी पासपोर्ट केपीके से था। तो मेरा भी बहुत खराब इमिग्रेशन एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं आ रहा था। अभी तक ये मैंने किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं बोला, अभी बोलूंगा, क्योंकि नाउ आई हैव बीन ग्रेजुएटेड, सो नाउ आई कैन शेयर द एक्सपीरियंस। तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टूडेंट्स है, लाइक फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, या आप एबतबाद के ले लो, व्हाई आर द स्टूडेंट्स लेकिंग? क्या उनमें मसला है? क्योंकि बहुत से टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको क्या मसले आ रहे हैं अमेरिका प्रोसेस में या किसी और कंट्री के प्रोसेस में? जो मेरे ज्यादातर दोस्त हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने आईएलटीएस वाला किया, उनका ये मसला था कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं है कि अच्छे खाते पीते लोग हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बड़ा मसला होता है। ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बैंक स्टेटमेंट का मसला जो है पाकिस्तान में बहुत वायरल है। आई मीन a lot of students cannot afford the American bank statement, but इसका भी हल है। I mean, you have seen my previous stories, you have seen my previous vlogs के हमारे जितने भी previous clients आए हैं, we have helped them in bank statement। अब पिछले में आप देख ले, सेफ शायान हो गया, ठीक है, फिर फैजान हो गया, शाज़ेब हो गया, इसका भी हमने बैंक स्टेटमेंट किया है, शाज़ेब ने नहीं किया। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आपके साथ अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपना प्रोसेस नहीं कर सकते, बिकॉज अमेरिकन प्रोसेस में आपका फैमिली फ्रेंड भी स्पॉन्सर हो सकता है, आपका फ्रेंड भी स्पॉन्सर हो सकता है, आपका फादर स्पॉन्सर हो सकता है, एनी ऑफ योर फ्रेंड कैन बी स्पॉन्सर, एनी ऑफ योर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कैन बी स्पॉन्सर। अमेरिका ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। अमेरिका ये चाहती है कि भाई शाज़ेब जो अमेरिका आ रहा है, इसका अमेरिका में क्या स्कोप है, व्हाट ही इज सीइंग इन शाज़ेब के, ओके ये अमेरिका जाके सेटल होगा नहीं होगा, इसका पढ़ाई का पूरा शौक है या नहीं है, इज ही गोइंग फॉर हिज स्टडीज, इसका इंटेंशन क्या है, वापस कंट्री आएगा नहीं आएगा। अब इसका जो प्रिपरेशन हमने किया था, जो मैंने आपको आई थिंक 6 आंसर्स लिखे थे, 6 आंसर, फिर 6 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने प्रिपेयर किए थे। आप जब एम्बेसी गए आई थिंक, तो वही पैटर्न आया था आपका, वही, और सारे क्वेश्चन भी वही, और वही मैंने एक्सप्रेशंस के साथ ना उन्हीं के आंसर। अब ये तुम्हारा लक है, क्योंकि हमने जो प्रिपरेशन किया था, आई नो कि उसमें ही क्वेश्चंस आते, लेकिन इसका जब हमने उस रात प्रिपरेशन किया, 3 घंटों का था, 3 घंटे इसके पास थे, हमने आंसर लिखे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे उनका प्रॉपर्ली हमने, और मैंने कहा इसको, और हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है भाई, आप ये रटा कर लो, सिर्फ आपने इसमें ऐड क्या करना है, एक्सप्रेशंस। उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लिया। ठीक है, और लकीली वही क्वेश्चंस इसको आए, सेम टू सेम क्वेश्चंस, और शाज़ेब का भी जो है सेम ही क्वेश्चन, भाई ये लो आंसर्स, इसको रट्टा करो और जाके यही बता दो, लेकिन एक्सेंट, कम्युनिकेशन, गेस्चर्स, दीज थिंग्स मैटर। ये नहीं कि आप इस तरह खड़े हो के ऑफिसर आई एम गोइंग टू अमेरिका बिकॉज नो, गलत। अब इनमें से किसी से भी पूछे भाई, ये फर तुम्हें वर्ड बाय वर्ड बता देगा कि भाई इसका आंसर किस तरह था। दिस इज द मेन रीजन। दूसरी जो चीज है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अभी इसकी यूनिवर्सिटी कोलोराडो में है, ये इस वक्त शिकागो में है, इसकी यूनिवर्सिटी शिकागो में है, तुम शिकागो में ही हो, इसकी यूनिवर्सिटी इंडियाना में है।
3 डिफरेंट स्टेट्स, 3 डिफरेंट स्टोरीज, बट स्टिल एक ही एम्बेसी और वीजा मिल गया। इसके अलावा व्हाट विल बी यू शेयरिंग विद द ऑडियंस कि क्या आपका एक्सपीरियंस था, क्या आपका प्रॉब्लम्स आए, एंड आपके कॉलेज में आपने मुझे कहा सुबह के मेरे काफी दोस्त थे, दे आर रीचिंग यू आउट, जो आपके टॉपर्स है, सो व्हाट यू वांट टू से टू स्टूडेंट्स? मतलब ये कि जब इंटरव्यू एक मेन चीज़ है, उसमें आपको रोबोटिक आंसर्स वगैरह इससे दूर रहना है और फुल फीलिंग वगैरह के साथ। और इससे ये जो मैं कर रहा था ना, मैं उस वक्त बड़ा परेशान था। ओके। फिर उसके बाद मतलब दूसरा आपने जो सा चिल रहना है उधर इंटरव्यू के टाइम पे, मतलब आपने जो सा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हार्ट बीट बहुत तेज होगी, बहुत आई नो, होगी, लेकिन मुंह से देखो नहीं शो कराना। अब 300 स्टूडेंट्स खड़े तो तुम्हें ये होगा कि भाई 300 में से मैं उन स्टूडेंट्स में आऊंगा कि मेरा वीजा लगेगा या नहीं आऊंगा। और सबसे जो नर्वस करती है ना इंट्रोवर्ट्स को, वो ये कि सारा कुछ सामने होता है, स्पीकर भी लगा होता है उधर, पीछे स्टूडेंट सब कुछ सारे सुन रहे होते हैं, पूरी आवाम सुन रही होती है कि इसका अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ है। दूसरा, जो हमारे पाकिस्तान में हम रूट्स से है, सो वी कैन रिलेट, क्योंकि भाई रूट्स में कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होता। सही बात है, आई मीन आई एम फ्रॉम रूट्स, आई कैन प्राउडली से दिस कि रूट्स वाले पढ़ने वाले नहीं होते, बट इट्स नॉट द एंड। अगर रूट्स में अपने भी कंसल्टेंट्स है, रूट्स के अंदर अपने कंसल्टेंट से दे डू द प्रोसेस, फिर भी अहमद आया मेरे साथ, उसने प्रोसेस किया बिकॉज ही सो माई जर्नी। जब मैं रूट्स में था, मैंने अपना प्रोसेस उस टाइम स्टार्ट किया था, मुझे तो कोई एडमिशन ही नहीं मिल रहा था भाई। मैं तो इंग्लिश कोर्स पे आया था, उस टाइम में इंग्लिश कोर्स पे आया था बिकॉज मेरा परसेंटेज इतना कम था, इससे भी कम था, क्योंकि मुझे एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। तो वहां से जाके मुझे पता लग गया कि इट्स नॉट अबाउट कि आपका परसेंटेज जो है वो 90% है या आपका परसेंटेज जो है वो 40% है। अब मेरे स्टूडेंट्स में से ऐसे स्टूडेंट्स भी आ रहे जिसका 30% है। 30% अब आप बोलोगे भाई कि 30% पे इसको वीजा कैसे मिला है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको इन सब से मिलवाऊंगा, क्योंकि he will be the one of the topper of this group, starting with 30%, फिर 50%, फिर 56, 60, इस तरह हम जाएंगे। कोई भी आपको 90% में नजर नहीं आएगा ब्रो। एक हमारा है दूसरा स्टूडेंट भी, वो इस पॉडकास्ट में नहीं बैठा हुआ है, उसका भी बहुत मिस्टीरियस कहानी है, लेकिन उसकी कहानी हम जो है बिल्कुल सेपरेट शेयर करेंगे। तो भाई अब ये तो यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से ये आपको बताएंगे कि अमेरिका आने के बाद व्हाट आर द डिफिकल्टीज के स्टूडेंट फेस हियर। एक 1 by 1 जो है आपको एक एक स्टूडेंट डिफरेंट पॉइंट बोलेगा, बिकॉज आई पर्सनली वांट देम टू कम ऑन स्क्रीन एंड कम्युनिकेट विद यू पीपल, क्योंकि मैं इनको यही रिकमेंड करूं कि आगे जाके अपना यूट्यूब चैनल बनाए और अपनी जर्नी शेयर करो। दैट इज द गुड थिंग यू कैन डू। तो अब स्टार्टिंग विद वलीद, जब आप अमेरिका आए, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू थिंक? अभी अगर कोई दूसरा क्लाइंट किसी और कंसल्टेंट से आता है, ठीक है, उसको क्या मसले आएगा? What you think is the most important things in America जो कि एक कम्युनिटी दे सकती है? सबसे पहले श्याम भाई कम्युनिटी बोला है, तो कम्युनिटी जो है वो सबसे लाजमी है, लाजमी है। क्योंकि अगर इंसान अकेला हो ना, ओहो भाई, बहुत मुश्किल है यहाँ पे अकेला जो है। भाई loneliness अमेरिका में आपको अंदर से कहा जाती है। When I was here, I was all alone. मेरे साथ ना अहमद बैठा हुआ था, ना वलीद बैठा हुआ था, ना शाहजेब बैठा हुआ था। मेरी पूरी जर्नी YouTube पे पड़ी हुई है। I was only one alone in a jungle. भाई आप एक बंदे को छोड़ देते हो और उसको बोलते हो now you survive, और मैं वहां से निकला हूं। तो टुडे दे आर वेरी लकी, क्योंकि इस कंसल्टेंसी से इनको सिर्फ ये नहीं है कि इनका प्रोसेस हुआ, इस कंसल्टेंसी से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज कि दैट इज द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी आपको यहाँ मिली अमेरिका में, आप आए, आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि भाई हमारे कोई है नहीं। अमेरिका आप आए, आपको ये महसूस ही नहीं हुआ कि भाई हम अब अकेले स्ट्रगल करेंगे। अब जो स्ट्रगल वलीद करेगा, शाहजेब उसके पीछे होगा, शाहजेब के पीछे अहमद होगा, अहमद के पीछे कोई दूसरा क्लाइंट होगा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली वांटेड, क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा था, मैंने ये सब कुछ गुजारा है, एंड बिलीव मी कि ये कोई भी स्टूडेंट नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैं गुजरा हूं ब्रो। आई नो हाउ इट फील्स, आई नो हाउ लोनली यू फील्स, एंड आई नो कि कितना मैं रोया हूं अपने रूम में कि भाई अकेला हूं, क्या करूं, सिर्फ दीवार ही है। आज ये आया, ये अकेले रूम में था, ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली। मुझे इसने मैसेज किया, मुझे पता था बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट डे इन अमेरिका। मैं जब गया, ही वॉज वेरी लोनली एंड ही वॉज सिटिंग के भाई क्या होगा। मैंने इसको कहा कि आओ भाई तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। ये क्या सरप्राइज है? मैंने कहा आओ तुझे तो तेरा लोनलीनेस जो है उसको दूर करते। मैं इसको ले आया इनके पास, ठीक है, इनके पास ले आया। ऑटोमेटिकली हिज फीलिंग, ऑटोमेटिकली हिज गेस्चर्स, everything changed, your mood totally changed. Now you feel life कि भाई मैं जिस सिचुएशन में हूं उस सिचुएशन में वलीद भी है, उस सिचुएशन में शाहजेब भी है, उस सिचुएशन में दूसरा लोग भी है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम पाकिस्तान जो कि कोई कंसल्टेंट इस वक्त नहीं कर रहा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने अपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाऊं और अपने अपार्टमेंट्स में आई एडजस्ट माय कम्युनिटी, दिस इज व्हाट आई वांट। ये नहीं, इस पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, लेकिन दिस इज माय गोल ऑफ 2025 कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे ना, उनको अकोमोडेशन का मसला होगा, ना स्टूडेंट्स को ये मसला होगा कि हमें करना क्या है, किस तरह एडजस्ट होना है। ये आ गई, ये एक अलग ग्रुप है, अफरसियाब लोग का एक अलग ग्रुप है, वो आपने व्लॉग्स में देखा होगा। एंड इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर यू गाइस विल सी कि हमारे अपने कम्युनिटी अपार्टमेंट्स होंगे इंशाल्लाह विद माय नेम, एंड आई बिलीव मी इफ आई सेड आई विल डू इट। जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आएंगे वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और सारे लोगों को, कोई भी स्टूडेंट को कोई मुश्किल नहीं आएगा, बिकॉज मैं खुद इस चीजों से गुजरा हूं। दूसरी वलीद, जब आप आए, आप तो अलोन ही आए थे, तुम भी अकेले थे, फिर मैंने शाहजेब को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह। तो व्हाट यू थिंक कि यहाँ पे जब आप आए तो आपके साथ क्या क्या चीजें होने चाहिए? सबसे पहले तो वही जो इमिग्रेशन का आपको बताया था, वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे सिस्टम हुआ तो बड़ा सख्त था। मैंने कहा यहाँ पे ऐसे लोग मिले तो फिर मामला बड़ा खराब हो, क्योंकि वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बड़े सख्ती से बातचीत करते हैं, सख्ती से बात करते हैं। तो मेरा तो वो जब उन्होंने देखा, फिर मुझे रूम में भी लेके गया, तो मेरे लिए बड़ा मसला मसाइल वहाँ पे बना। फिर वहाँ से बाहर निकला वो उबर के लिए, वो मेरे पास कार्ड ही ना चले, तो वो फिर उबर जो है वो बाय तकरीबन फिर लोकल उबर मैंने की, वो टैक्सी की $80-90 की वो पड़ गई। वैसे उबर बता रही थी $23। तो एक इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, वो जैसे भी वो आपके पास जो वहाँ पे चले थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट अपना खोल देना, वो फिर इजी। शाहजेब, तुम्हें क्या लग रहा है कि व्हाट शुड बी थिंग्स हियर इंप्रूव्ड, व्हाट थिंग्स शुड बी इंप्रूव्ड हियर? मतलब क्या तुम्हें जो मसले आए उसमें स्टूडेंट्स के साथ क्या होना चाहिए? मुझे तो सबसे पहले जब मैं इधर लैंड हुआ, मुझे उस पे जो है रोक लिया इमिग्रेशन में, अंदर रूम में ले गए। मेरे से भी सवाल वगैरह किए। एक तो जो सवाल जवाब आपने उधर दिए होते हैं ना इंटरव्यू में, वो आपको याद होने चाहिए, वो आपसे इधर भी पूछते हैं, वो फिर उधर इधर भी मैच करते हैं एवरीथिंग, सिस्टम वगैरह में वो देख रहा था, मैं उसके साथ चिल था। मैं मतलब इसके साथ भी मतलब इस तरह मतलब जॉनसन हंस के मतलब जो से बात कर रहा था, तो ये सीन था। और सब पैसे आपको जो से कैश में, जो हमसे बड़ी गलती हुई, सब पैसे कैश में नहीं लाने चाहिए, कुछ अकाउंट सब पैसे कैश में नहीं लाने चाहिए, वेरी गुड पॉइंट, अकाउंट में भी छोड़ने चाहिए। देखो पाकिस्तान से इंटरनेशनल कार्ड्स बन सकते हैं जी। When you are coming, मुझे भी नहीं पता था, मुझे चाहिए था कि मैं आपको बता देता, बट एक्चुअली मैं खुद इतना बिजी हूँ, तकरीबन आई डोंट नो कि मुझसे ये कैसे मिस आउट होगा। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस, बिकॉज इनको ये मसला आया। पाकिस्तान से आप जब भी आते हैं यू नीड टू हैव इंटरनेशनल कार्ड, इंटरनेशनल किसी भी बैंक अकाउंट से बन जाता है। दूसरी बात ये कि उस इंटरनेशनल कार्ड को आप अपने उबर के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि उबर पाकिस्तान में भी है, आउट ऑफ पाकिस्तान भी है। थर्ड जो मसला आ रहा है वो है अकोमोडेशन का। यहाँ पे अब वलीद अगर अकेले होटल में रह रहा है, जब तक इसका अकोमोडेशन नहीं होता, वलीद विल बी पेइंग अप्रॉक्सीमेटली $70 पर डे। इसी तरह है, मैंने इनको कनेक्ट किया, उस कनेक्शन की वजह से दे आर कंट्रीब्यूटिंग द प्राइस टुगेदर। अब जो भी आ रहे हैं द प्राइस इज गेटिंग डिवाइड, तो इस पे भी बर्डन नहीं आ रहा है, इस पे भी कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, शाहजेब पे भी प्रेशर नहीं आ रहा है, अहमद पे भी प्रेशर नहीं आ रहा है, किसी और पे भी प्रेशर नहीं आ रहा है। तो द मेन थिंग इज, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से अभी मुझे जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं किसी और कंसल्टेंट के थ्रू, फर्स्ट मैसेज दे डू टू मी इज के भाई हम आपके कम्युनिटी में आना चाहते हैं। तो भाई उसका तो सारा प्रोसेस किसी और ने किया होता है, सारा जो केस होता है किसी और कंसल्टेंट ने किया होता है। ना मुझे उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, ना मुझे उसकी यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज के बारे में पता है। एंड ही वांट्स के भाई मैं अभी यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे तो दीवार ही दीवार है, आपके क्लाइंट्स वहां पे मजे कर रहे हैं, सारे कट्टे कारे कट्टे पी रहे, यहाँ पे मैं अकेला हूं, मैं वर्जीनिया में हूं, मैं न्यूयॉर्क में हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपना प्रोसेस किसी कंसल्टेंट से करें, प्रोसेस के पहले आपने उसको बताना होता है कि भाई आप मुझे किसी ऐसे जगह भेज दें कि जहां पे मुझे लोग मिले, जहां पे मुझे अपनी कम्युनिटी मिले, क्योंकि जब आप कम्युनिटी में रहोगे तभी आप ग्रो करोगे। विदाउट कम्युनिटी यू कैन नॉट ग्रो। आप सफर करोगे, आपको कुछ पता नहीं होगा कि मुझे अमेरिका में किस साइड जाना है। जब आप आए आपको कोई आइडिया हो रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना? बंदों के अलावा तो नहीं पता चलता, नहीं चलता। वो जो चीजें वो आपको बताएं, वो क्या पता आप साल में सीखो, 2 साल में सीखो। भाई जिस तरह आपने अफरसियाब लोगों के साथ आप मिले हो, ठीक है, ये सारे मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स के साथ मिले, अफरसियाब के साथ मिले, दे आर स्टैंडिंग 2 years ahead of any other student जो कि इस वक्त अमेरिका में। किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि भाई हम ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह ले, किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि भाई हम सोशल किस तरह ले, किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि भाई सोशल कितना टाइम लेगा। बट अगर आप उनका प्रोग्रेस देखें, उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ले ली, सब कुछ ले लिया, जो भी स्ट्रगल था उन्होंने 4 महीने कर लिया, एंड नाउ इन 4 months दे आर सेटल।
तो 4 महीनों का अगर आप पूरे 4 महीनों में अपने 2-3 साल बचा सकते हैं, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट या नहीं? इट्स वर्थ इट, क्योंकि 4 महीने आपको 3 साल बचा रहे। भाई अमेरिका में अब आए, वर्जीनिया में, आपको वर्जीनिया में तो इंसान ही नहीं है। जिस तरह मैं आया था, मैं औरोरा में था। औरोरा में जब मैं बाहर निकला तो औरोरा में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ क्रिश्चियंस थे। मैंने कहा भाई ये पे पाकिस्तानी कैसे ढूंढूंगा? ये तो चलता गया। आई चेंज 5 सिटीज इन अमेरिका। मैं 5 डिफरेंट सिटीज में रहा हूं। मैं रहा हूं शामबर्ग में, ग्लेंडल में, लोमबार्ड में, देन आई लिव्ड इन औरोरा, आई लिव्ड इन नेपरविल। 5 सिटीज होगी। 5 सिटीज में भाई मेरा डिफरेंट एक्सपोजर हुआ। जो स्ट्रगल मैंने किया, मैंने ना वलीद को छोड़ा ना शाजेब को छोड़ा। मैं कोशिश यही करूंगा कि इंशाल्लाह आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स दोबारा अगर मैं इनके साथ मिलूं, जिंदगी हो इंशाल्लाह, you will see के how will be they reacting. That is all, that is everything inshallah. Together we will be coming as a strong community और मेरा आगे सब कुछ यही संभालेंगे, because इन जो accommodation हम सोच रहे हैं, अभी प्लान मैं बना रहा हूँ accommodation का, I'll be buying different apartments and then किसी स्टूडेंट को accommodation का मसला नहीं आएगा। कि भाई जो भी आपके questions है, जो भी आपके doubts है, each and everything in detail आप कमेंट्स में लिखे। और अगर आपको इस जर्नी में कुछ सीखने को मिला तो भाई मेक श्योर कि आप दूसरे बंदे को भी अपडेट करें, उनको इंफॉर्मेशन दें कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 50% में खड़े हो और आप मायूस व्हेन यू आर इन डिप्रेशन कि अब मैं पाकिस्तान में क्या करूंगा, सो यू हैव द चॉइस टू अप्लाई टू अमेरिका, क्योंकि 50% पे बाकी पूरे दुनिया में किसी कंट्री का प्रोसेस नहीं हो सकता, ना इंग्लैंड का, ना कनाडा का, ना ऑस्ट्रेलिया का। द ओनली ऑप्शन यू हैव इज अमेरिका and luckily you are here. तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखें एंड वी विल आंसर इट एज ए कम्युनिटी टुगेदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।